नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2024 की दृष्टि से हमने 95% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जो आपका इस बार का सिलेबस में आप परिवर्तन हुआ है, आप सभी उससे क्या हैं जानते हैं। आप लोगों को सिलेबस अभी पता ही चल गया है। आपकी जो डेट है वो 18 अगस्त को चलेगी है 30 जून से, तो आपको तैयारी करने का और मौका मिल गया है। ठीक है, हमारा जो 5% सिलेबस छूटा हुआ है उसे भी हम क्या जल्द 15 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम मॉक टेस्ट और रिवीजन क्लास लाएंगे। ठीक है, तो जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। वीडियो पसंद आई तो अपने साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर पाने के लिए बगल पे घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे कब कब वीडियो आती हैं। ठीक, तो एक दिन में 4 वीडियो आती हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं सभी। ठीक है, तो जुड़ना है। बाकी इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर वहाँ नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास लगन कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, उसके आज हम प्रमुख शब्दावली के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आप सुनते आ रहे हैं एप्टीट्यूड। ठीक है, अब एप्टीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं अभिक्षमता। तो अभिक्षमता क्या होती है? किसी व्यक्ति के कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभावना से है। ठीक है, व्यक्ति के कौशल होते हैं, जो स्किल होते हैं, उसको जो अर्जन करने के लिए अंतर्निहित संभावना है उसे हम क्या बोलते हैं? एप्टीट्यूड बोलते हैं। जैसे आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड है कि नहीं है। ठीक है, उस कौशलों को अर्जन करने की क्या अंतर्निहित संभावना है या नहीं है। तो अभिक्षमता होती है कि किसी व्यक्ति के कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभावना से है। ठीक है, जिसे हम अभिक्षमता या एप्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, बुद्धि क्या होती है? ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में बुद्धि को प्रत्यक्षण करने, सीखने, समझने व जानने की योग्यता माना है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड ने क्या बोला कि जो बुद्धि है ये क्या है? प्रत्यक्षण, ठीक है, करने, सीखने, समझने, जानने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि का पिलन्न प्रभाव क्या होता है? पिलन्न द्वारा किए गए, ठीक है, 8 देशों के अध्ययन के अनुसार हाल के दशक में सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए औसत बुद्धि लब्धि प्राप्तांक में वृद्धि हुई है, जिसके कारण बुद्धि परीक्षण के क्या मानकों को समायोजित करने की आवश्यकता है। ठीक है, आग्रहिता क्या होता है? वह व्यवहार या कौशल जो हमारी भावना, आवश्यकता, इच्छाओं व विचारों के सुस्पष्ट व विश्वासपूर्ण संप्रेषण में सहायक होता है, खुलकर संवेगों को अभिव्यक्त करता है। इसमें आत्मविश्वास व आत्मसम्मान उच्चतम स्तर पर होता है, इसे ही आग्रहिता कहते हैं। ठीक है, स्थिति स्थापन क्या है? दबाव व विपत्ति के होते हुए भी उछलकर पुनः अपने स्थान पर पहले के समान वापस आने की स्थिति स्थापन है। ऐसे भाव मैं जैसे समर्थ हूँ मैं कर सकता हूँ, ये क्या है? स्थिति स्थापन है। ठीक है, परिहार क्या होता है? तो समस्या को स्वीकार या सामना करने में क्या नकारना, यही क्या है? परिहार है। ठीक है, सामाजिक अवलंब क्या है? अवलंब, अगर सामाजिक अवलंब की बात करूँ तो ऐसे व्यक्तियों का अस्तित्व व उपलब्धता जिन पर हम विश्वास करते हैं कि उन्हें हमारी परवाह है, उसके लिए मूल्यवान हैं हम, इसे बोलते हैं सामाजिक अवलंब। ठीक है, मनोगतिक उपागम क्या है? तो फ्राइड ने बोला कि सबसे प्राचीन व प्रसिद्ध मॉडल जिसके अनुसार सामान्य व असामान्य व्यक्ति व्यवहार के अंदर की मनोवैज्ञानिक शक्तियों द्वारा निर्धारित है। ये आंतरिक शक्तियाँ गत्यात्मक होती है। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व निर्माण की 3 शक्तियाँ हैं: मूल प्रवृत्ति, अंतर्निहित और आवेग। ठीक है, आईडी, ईगो, सुपर ईगो होता है। ठीक है, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, तो मनोगतिक उपागम आप समझ गए हैं। अब जानेंगे, देखो सामाजिक क्या सुकरीकरण क्या होता है। ठीक है, तो दूसरों की उपस्थिति में भाव प्रबोधन व मूल्यांकन बोध के कारण परिचित कार्यों को निष्पादन में सुधार है। निष्पादन खराब होना सामाजिक अवरोध है, तो यही क्या है? सामाजिक सुकरीकरण है। ठीक है, देखो प्राधिकारिक क्या संतान पालन क्या है? बालकों के पालन पोषण की शैली जिसके माता पिता स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा तक वो नियंत्रण भी रखते हैं, इसे क्या प्राधिकारिक संतान पालन बोलते हैं। ठीक है, व्यवहार क्या है? ठीक है,
कोई भी प्रकट किया प्रतिक्रिया जो मनुष्य या जानवर करता है और जिसका प्रेक्षण किया जा सके वह क्या है, व्यवहार है। ठीक है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात करूं तो इसमें अनुकंपी व पशुनकंपी तंत्रिका तंत्र शामिल है। यह परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। संवेगात्मक व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है। देखो अनुमस्तिष्क की बात करूं तो यह शारीरिक गति, स्थिति व संतुलन पर नियंत्रण रखता है। ठीक है। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में कौन सा मस्तिष्क का भाग शारीरिक गति और स्थिति व संतुलन पर नियंत्रण रखता है, तो अनुमस्तिष्क। ठीक है। प्रमस्तिष्कीय वलकुट क्या है, तो देखो मस्तिष्क का वह भाग जो उच्चतर संज्ञानात्मक व संवेगात्मक क्रिया का नियंत्रण करता है उसे प्रमस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है। मस्तिष्क के दो भाग, ए अनुमस्तिष्क, ए प्रमस्तिष्क। ठीक है। तो अनुमस्तिष्क शारीरिक गति संबंधित क्या करता है, संतुलन पर नियंत्रण रखता है। जो प्रमस्तिष्क है ये क्या करता है, उच्चतर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण रखता है। ठीक है। प्रत्याक्षिक स्थैर्य क्या है, तो संवैदिक क्रिया के विभिन्न प्रतिमानों में क्या संसार व्यक्ति के बारे में समान निष्कर्ष के बारे में समझता है, यही प्रत्याक्षिक स्थैर्य है। ठीक है। कायिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है। परिधीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है। ठीक है। इसे कायिक तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र पूछेगा तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो शरीर को सचेत करता है। ठीक है। दबावमय स्थिति में ऊर्जा को गतिशील बनाता है, अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए है, देखो पूर्व लक्ष्य अवरोध पूछ रहा है, तो एक स्मृति प्रक्रिया जिसमें नवीन सीखी गई जानकारी पूर्व भंडारित समान सामग्री की पुनः प्राप्ति को रोकती है, पूर्व लक्ष्य अवरोध इसे कहते हैं। ठीक है। ऊर्ध्व चिंतन बोलेगा तो उस चिंतन में वैसी मानसिक क्रियाएं शामिल हैं जो निम्न व उच्च स्तर के संप्रत्यों के मध्य में क्या करती है, सीधी रेखा में चलता है, एक ही दिशा में चलती है, इसे ऊर्ध्व चिंतन बोलते हैं। ठीक है। छह चेतन टोप क्या है, एडवर्थ की बोनो द्वारा विकसित प्रवृत्ति जिसने सफेद टोप सूचना, तथ्यों व आकृति का संकलन करना होता है सफेद टोप में। ठीक है। लाल टोप क्या होता है, विषय संबंधित संवेदना की अभिव्यक्ति संवेगों का संकलन। काला टोप क्या होता है, निर्णय, सावधानी और तर्क को दिखाता है। आपसे पूछ लेगा कि एडवर्थ के अनुसार काला टोप का अर्थ क्या है, तो निर्णय, सावधानी और तर्क को दिखाता है। ठीक है। पीला टोप क्या है, काम किससे चलेगा वह क्यों लाभकारी होगा। ठीक है। हरा टोप सर्जन व परिवर्तन का सूचक है। नीला टोप की बात करूँ तो स्वयं चिंतन न करके प्रक्रम की प्रक्रिया के बारे में चिंतन करना नीला टोप है। ठीक है। विचारावेश विधि की बात करूँ तो देखो आसबोर्न द्वारा विकसित सृजनात्मकता विकास का विधि है। ठीक है। PQRST विधि। ठीक है। थॉमस व रॉबिन्सन द्वारा स्मृति की विधि जिसे क्या, प्रीव्यू, जिसे अवलोकन बोलते हैं। ठीक है। प्रीव्यू अवलोकन हो गया, Q क्वेश्चन प्रश्न करना। ठीक है। R रीड मतलब पढ़ना हो गया। ठीक है। S स्वतः पढ़ना, T परीक्षण करने पर बल दिया गया। ठीक है। तो थॉमस और रॉबिन्सन द्वारा स्मृति की विधि है PQRST। आपसे पूछ लेगा कि थॉमसन और रॉबिन्सन द्वारा जो विधि PQRST प्रतिपादित किया था उसमें R का क्या अर्थ है, तो R मतलब रीड पढ़ना होता है। ठीक है। मूल रंग लाल, हरा व पीला था। रेटिना क्या होता है, आँख के पीछे की ओर कोशिका की परत जिनसे प्रकाश संग्रह की स्थिति होती है। ठीक है। आँख में जो काला काला आपने देखा होगा केंद्रक वही रेटिना होता है। ठीक है। आँख के पीछे की ओर की कोशिका। ठीक है। तारत्व क्या होता है, ध्वनि की आवृत्ति या प्रत्यक्ष परक व्याख्या ही तारत्व है। सेतुपोन से पूछेगा तो मस्तिष्क का वह भाग जो नींद से जागने की क्रिया व स्वप्न देखने से संबंधित है। ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग नींद से जागने व क्रिया व स्वप्न देखने से संबंधित है, तो सेतु व पोन्स वाला भाग। ठीक है। आर्थी अर्थगत स्मृति पूछेगा तो दीर्घकालिक स्मृति का घटक जो शब्दों व संप्रत्ययों के मूल अर्थों का संग्रह करता है। ठीक है। कार्यकारी स्मृति पूछेगा तो स्मृति की प्रक्रिया जो प्रत्यक्षण की नवीन घटना व अनुभव को संरक्षित रखती है। पुनः रुद्वार संकेत पूछेगा तो उपलब्ध आंतरिक बाह्य उद्दीपक जो स्मृति भंडार से सूचनाएं प्राप्त करने में सहायक करते हैं। ठीक है। अगर पूछे प्रतिवर्त चाप पूछेगा तो एक ग्राहक तंत्रिका कोशिका व अपवाही तंत्रिका कोशिका जो उद्दीपक अनुक्रिया क्रम में मध्यस्थता करती है। ठीक है। आकृति स्थैर्य पूछेगा तो किसी वस्तु को अलग अलग कोण से देखने पर भी उसका रूप स्थिर रहता है।
आकार स्थैर्य क्या होता है? परिचित वस्तु का उसी आकार में देखने की प्रवृत्ति, जबकि प्रतिभा भिन्न होती है। मॉडलिंग पूछेगा तो बांडुरा की अवधारणा जिसके अनुसार बालक दूसरे को क्या प्रेक्षण व अनुकरण से सीखता है, मॉडलिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निषेधात्मक प्रबलक। ठीक है, क्या होता है? तो ये होता है एक अप्रिय उद्दीपक जिसको हटा देने से अनुक्रिया की दर बढ़ोतरी होती है। शून्य परिकल्पना पूछेगा तो भविष्य कथन के किसी प्रयोग में स्थितियों के मध्य कोई अंतर नहीं होता है अथवा परिवर्तियों के मध्य कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, देखो प्रत्यक्षण पूछेगा जो संवेगी सूचना को संगठित करती है। ठीक है, कोणीय अंग पूछेगा तो आधार झिल्ली की सतह पर स्थित संरचना जिससे सुनने के ग्राहक होते हैं। ठीक है, पूछेगा परानुक्रमपी भाग पूछेगा तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो शरीर को आंतरिक प्रक्रिया के प्रतिदिन के कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, याद रखना। निष्पादन परीक्षण क्या होता है? जिनमें भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, शरीर क्रिया मनोविज्ञान मानव व पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अंतर। ठीक है, अध्ययन जो शारीरिक प्रक्रिया के संबंध पर आधारित होता है, जैसे तंत्रिका तंत्र, हार्मोन, संवेगी अंग। ठीक है, अंतः स्थिति क्या आच्छादन क्या होता है? गहनता प्रत्यक्षण का संकेत जो इस पर आधारित है यदि एक वस्तु दूसरी को आच्छादित करती प्रतीत हो तो वह निकटतम होगी। ठीक है, असत्य सूचक क्या होता है? झूठ बोलने पर उत्पन्न भय व उत्तेजना के घटक को व्यक्त करता है, असत्य सूचक। ठीक है, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास किसी सूचना का सक्रियता से दोहराया जाना। ठीक है, मीम्स का क्या अर्थ है? मानव समाज के डीएनए जो मन, व्यवहार व संस्कृति के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है उसे मीम्स बोलते हैं। ठीक है, मानव चित्रण। ठीक है, किसी उद्दीपकों के वर्ग का मानसिक प्रतिरूप बनाना। ठीक है, मानसिक विन्यास शब्द का क्या अर्थ है? किसी नई समस्या के लिए पूर्व युक्ति विधि से अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति, यह समस्या समाधान का अवरोध है। ठीक है, प्राकृतिक वर्णन पूछेगा तो डार्विन की अवधारणा है जीवन विकासवादी प्रक्रिया है जो यह मानता है कि जो जीवित रहने व पुनरुत्पादन के लिए सबसे योग्य वे है जो जीवित रहेगा। ठीक है, देखो संवरण पूछेगा तो संगठनात्मक। ठीक है, संगठनात्मक प्रक्रिया जो अपूर्ण आकृतियों का पूर्ण रूप से प्रत्यक्षण करवाती है। ठीक है, वर्णाधनता क्या होता है? रंगों का प्रत्यक्षण करने की असमर्था, रंगों को न पहचानना। क्या इसे हम कलर क्या ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, जिसे हिंदी में वर्णाधनता बोलते हैं। ठीक है, वर्ण स्थैर्य क्या होता है? किसी परिचित वस्तु में एक ही रंग देखने की प्रवृत्ति। ठीक है, फाई घटना गति संबंधित एक भ्रम जो चाक्षुष उद्दीपक को एक के बाद एक तीव्र गति में उपस्थित करने पर होते हैं। ठीक है, संप्रत्यय क्या होते हैं? वस्तु, विचार, अनुभव या व्यक्ति की सामान्य श्रेणी जिससे सदस्यों में समान गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, तम क्या होता है? व्यूनकूलन क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें आँखें कम प्रकाश में भी रोशनी के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, देखो डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियक एसिड जिसे आप डीएनए बोलते हैं, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ जो केंद्रक में स्थित होता है। ठीक है, द्विसंकेतक सिद्धांत। देखो डिकोडिंग सूचना प्रक्रिया सिद्धांत में क्या पेवियो द्वारा दिया गया। ठीक है, उनके अनुसार आवर्ती व चाक्षुष संकेतों में स्मृति बढ़ती है। ठीक है, प्रतिध्वन्यात्मक स्मृति क्या होती है? ध्वन्यात्मक उद्दीपकों की क्षणिक संवेद स्मृति ध्यान न होना पर भी 3 से 4 सेकंड में ध्वनि का प्रत्याहान किया जा सकता है। ठीक है, घटनापरक स्मृति क्या होती है? दीर्घकालिक स्मृति का प्रकार जो आत्मगत या घटना विशेष को धारण करती है। ठीक है, सूक्ष्म पेशीय कौशल पूछेगा। ठीक है, तो जो सूक्ष्म गति से संबंधित हो, जैसे अंगुलियों का कौशल, लिखना, ठीक है, बुनना हो गया। ठीक है, ये क्या सूक्ष्म कौशल में आते हैं। ठीक है, प्यूग अवस्था क्या है? स्मृति लोप के साथ व्यक्ति वास्तविक क्षेत्र से पलायन करके दूसरे क्षेत्र में नए जीवन का प्रारंभ कर सकता है। ठीक है, प्रदीप्ति क्या है? सृजनात्मकता प्रक्रिया की अवस्था जिसमें समस्या समाधान के लिए सभी तथ्य एक सही जगह आ जाते हैं। ठीक है, उद्भवन क्या है? सृजनात्मकता प्रक्रिया की अवस्था जिसमें चेतन स्तर न होकर अचेतन स्तर का समाधान नजर आता है। ठीक है, व्यक्तिकरण अवरोध पूछेगा तो अधिगमकर्ता के वे क्रियाकलाप जो अधिगम प्रक्रिया अवरोध
बोध उत्पन्न करने में विस्मरण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। प्रासंगिक अधिगम क्या है? वह अधिगम जो ऐच्छिक ना होकर अन्य असंबद्ध क्रियाकलाप के तहत हो जाते हैं। ठीक है। अंतर्भूत अभिप्रेरणा पूछेगा तो स्वयं के लिए किसी व्यवहार को करने व प्रभावशाली होने की आंतरिक इच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली। ठीक है। योजना, अवधान, सहकालिक, अनुक्रमिक प्रक्रिया के मापन, परीक्षण माला। ठीक है। सर्वसम अभिवृत्ति परिवर्तन पूछेगा तो विद्यमान अभिवृत्ति की दिशा में दृष्टिकोण में परिवर्तन करना। ठीक है। ये महत्वपूर्ण शब्दावली है मनोविज्ञान से संबंधित, आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। सस्ता विमुक्ति पूछेगा तो पूर्व मानसिक रोगी को सस्ता से समुदाय में भेजने की प्रक्रिया। ठीक है। विद्युत आक्षेपी चिकित्सा पूछता है एक ध्रुवीय अवसाद का उपचार करने में प्रयुक्त आघात चिकित्सा। ठीक है। अन्यन्यता पूछेगा तो आइडेंटिटी बोलते हैं जिसे, व्यक्ति के विशिष्ट लक्षण, हम क्या कर सकते हैं, क्या भूमिका है इत्यादि। ठीक है। नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य पूछेगा तो इस उपागम में भौतिक वातावरण का अस्तित्व मनुष्य के सुख व कल्याण के उपयोग के लिए होता है। ठीक है। अभ्यावश्यकताएं पूछेगा तो आवश्यकता पदानुक्रम में शीर्षक। ठीक है। आवश्यकताएं आत्मसिद्धि, आत्मसम्मान, जिनकी संतुष्टि निम्न आवश्यकता की पूर्ति के बाद हो सकती है। ठीक है। अनुनयता पूछेगा तो अभिवृत्ति परिवर्तन की मात्रा का स्तर। ठीक है। आसन्नता प्रभाव हो गया, सबसे अंत में प्राप्त होने वाली सूचना की प्रबल भूमिका होती है। ठीक है। अन्यारोपण पूछेगा तो मनोविश्लेषण करने वाले व्यक्ति की चिकित्सक के प्रति प्रबल सकारात्मक व नकारात्मक भाव। ठीक है। व्यवहारवाद, वाटसन इसे द्वितीय बल कहते हैं। वाटसन ने, किसने व्यवहारवाद को द्वितीय बल कहा? वाटसन ने। ठीक है। उत्तर व्यवहारवाद या परवर्ती व्यवहारवाद, गुथरी, हल, स्किनर। ठीक है। इन्होंने दिया। स्कीमा की सूचनाओं को संगठित संरचना जो समस्या समाधान में उपयोगी होती है, स्कीमा कहते हैं। किसने? जीन पियाजे ने दिया था स्कीमा। ठीक है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था से वयस्क होने से पहले विकासात्मक अवधि जो कि लगभग 10 से 12 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होकर 18 से 22 वर्ष की उम्र तक विस्तृत होती है, किशोरावस्था होती है। स्टेनले हॉल से तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। ठीक है। तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा? किशोरावस्था को स्टेनले हॉल ने। ठीक है। दुश्चिंता पूछेगा तो पूर्व कथीय शरीर क्रियात्मक परिवर्तन के साथ आशंका अथवा भय की सामान्य अनुभूति। ठीक है। उपागम द्वंद्व, दो समान प्रिय या इच्छित लक्ष्यों के बीच चयन का द्वंद्व। ठीक है। नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धि, यह क्षेत्र मशीनों की निर्मित जैसे कंप्यूटर से संबंध है जो कि जटिल काम कर सकती है, जिसके लिए पहले मानव बुद्धि की आवश्यकता समझी जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है आपके लिए सहचारी अधिगम। क्या होता है? ऐसा अधिगम जिसमें कुछ घटनाएं साथ साथ घटित होती हैं। ये घटनाएं दो उद्दीपक हो सकती हैं जैसे कि प्राचीन अनुबंधन में, या एक अनुक्रिया और उसका परिणाम जैसा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो सकती है। ठीक है। व्यवहार, कोई भी प्रकट क्रिया प्रतिक्रिया जो मनुष्य या जानवर करता है जिसके किसी प्रकार का प्रेक्षण किया जाता है, व्यवहार कहलाता है। व्यवहारवाद एक विचारधारा जो वस्तुनिष्ठ प्रक्षेपणीय व्यवहारात्मक अनुक्रियाओं, पर्यावरणीय निर्धारकों और सीखने पर बल देती है, व्यवहारवाद कहलाता है। ठीक है। व्यक्ति अध्ययन शब्द का क्या अर्थ है? एक तकनीक जिसमें एक व्यक्ति का गहन अध्ययन किया जाता है। ठीक है। केंद्रिका, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का उपतंत्र जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना होता है। ठीक है। देखो, सिर पदाभिमुख क्या संरूप पूछा है, वह कर्म जिसमें सबसे अधिक विकास शीर्ष पर होता है, आकार, वजन कम और शारीरिक वृद्धि के साथ विभेदन क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है। बच्चे के विकास सर से क्या पैर की ओर होता है। ठीक है। सिर पदाभिमुख स्वयंस्वरूप बोलते हैं इसे। ठीक है। देखो, कालानुक्रमिक आयु उन वर्षों की संख्या जो किसी व्यक्ति के जन्म के बाद लेकर गणना के समय तक गुजर गई, जिसका सामान्य उम्र से तात्पर्य होता है। ठीक है। संज्ञान क्या होता है? जानने के साथ जुड़ी सभी मानसिक प्रक्रिया, यथा प्रत्यक्षण करना, चिंतन करना, याद करना आदि, यह सूचना के प्रक्रमण, समझ या संप्रेक्षण संबंधित है। ठीक है। संज्ञानात्मक उपागम क्या है? वह दृष्टिकोण जो कि मानव चिंतन और जानने की सभी प्रक्रियाओं को मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में रखने पर बल देती है। ठीक है। संज्ञानात्मक अधिगम पूछेगा वैसा अधिगम जिसमें प्रत्यक्षण, ज्ञान एवं विचार की पुनर्व्यवस्था अंतर्निहित होती है। ठीक है। संज्ञानात्मक मानचित्र
मानचित्र क्या होता है? एक व्यक्ति के परिवेश की रूपरेखा का मानसिक प्रतिरूप। उदाहरण के लिए एक भूलैया की खोजबीन के बाद चूहे इस तरह व्यवहार करते हैं मानो उन्होंने उसका संज्ञानात्मक मानचित्र सीख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुबंधित अनुक्रिया। प्राचीन अनुबंधन में एक अनुबंधित उद्दीपन के प्रति सीखी गई या अर्जित की गई। मुझे बताना अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? हमने परिचर्चा की है। जिसने पिछले वीडियो देखी है वो मुझे बता दे। ठीक है, अनुबंधित उद्दीपन क्या होता है? एक तटस्थ उद्दीपन अनुबंधित उद्दीपन के साथ बार बार सहचर्य से अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। ठीक है, अनुबंधन क्या होता है? एक व्यवस्थित प्रक्रिया जिसके माध्यम से उद्दीपक के प्रति नई अनुक्रियाएं सीखी जाती हैं। टोकन इकोनॉमी, वांछित व्यवहार के बदले टोकन देना या टोकन के बदले पुरस्कार देना। ठीक है, SOR। ठीक है, जिसे क्या बोला गया था मुझे आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, देहली मॉडल। सृजनात्मकता कार्य के लिए बुद्धि का न्यूनतम स्तर आवश्यक है। अभिसारी चिंतन, ऐसा चिंतन जो समस्या के लिए एक सही समाधान की ओर क्या कर देता है? निर्देशित होता है। अनुदैर्य अध्ययन पूछेगा तो एक ही विषय के विकास का अध्ययन लंबे समय तक किया जाना अनुदैर्य अध्ययन है। सृजनात्मकता पूछेगा तो अभिनय और असाधारण तरीके से सोचने की योग्यता और समस्याओं का अनन्य ढंग से हल करना। ठीक है, मनात्मक तर्कणा पूछेगा तो किसी तर्क की आधारशिला को स्वीकार कर एक निष्कर्ष तक पहुंचना और फिर औपचारिक तार्किक नियमों का अनुसरण करना। ठीक है, विभेदन क्या होता है? प्राचीन अनुबंधन में एक अनुबंधित और अन्य दूसरे उद्दीपक जो किसी अनुबंधित उद्दीपन का संकेत नहीं देते, इनके बीच विभेदन करने की क्षमता। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में उद्दीपकों के प्रति अलग ढंग से अनुक्रिया करना, जो यह संकेत उद्दीपकों के प्रति अलग ढंग से अनुक्रिया करती है या करता है, जो यह संकेत भेजता है कोई व्यवहार प्रबलित होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके लिए अपसारी चिंतन। ऐसा चिंतन जो मौलिक, आविष्कारशील और लचीला है। ऐसे प्रश्न जिनके कई उत्तर हो सकते हैं, उन सभी प्रकार के उत्तरों को खोजने के लिए उत्तर हो सकते हैं। उन सभी प्रकार के उत्तरों को खोजने के लिए विभिन्न दिशाओं में चिंतन उन्मुक्त होता है, जो सृजनात्मकता की विशेषता है। ठीक है, पठन वैफल्य क्या है? वैकल्य, पढ़ने में होने वाली कठिनाई को व्यक्त करने के लिए एक परिभाषिक शब्द को क्या बोलते हैं? पठन वैकल्य बोलते हैं। ठीक है, अहम केंद्रवाद क्या है? पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की एक प्रमुख विशेषता जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिप्रेक्ष्य और किसी दूसरे के बीच भेद न कर पाने की अयोग्यता की ओर संकेत करता है। ठीक है, सांवेगिक बुद्धि क्या है? ऐसे कौशलों का समुच्चय जो संवेगों की सही आकलन, मूल्यांकन, अभिव्यक्ति और नियमन के आधार पर होता है। ठीक है, सुव्यक्ति स्मृति पूछेगा तो तथ्यों और अनुभवों की स्मृति जिसे कोई चेतन रूप में जानता है और उसे घोषित कर सकता है, इसे घोषणात्मक भी कह सकते हैं। ठीक है, विलोपन क्या होता है? किसी अनुबंधित अनुक्रिया का ह्रास। यह प्राचीन अनुबंधन में होता है जब कोई अनुबंधित उद्दीपक किसी अनुबंधित उद्दीपक का अनुसरण नहीं करता। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में तब होता है जब कोई अनुक्रिया क्या प्रबलित नहीं रहती है। ठीक है, कुंठा क्या है? जब लक्ष्य की पूर्ति के लिए की जाने वाली क्रिया किसी तरह बाधित हो जाती है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना होती है, जिसे कुंठा बोलते हैं। कार्यवाद क्या है? मनोविज्ञान की वह विचारधारा जो मानव मन अथवा चेतना के उपयोगितावादी क्या अनुकूल परक कार्यों पर बल देता है। लिंग पहचान क्या है? पुरुष या महिला होने की समझ जो 3 वर्ष की उम्र होने तक बच्चों में आती है। ठीक है, सामान्यीकरण ऐसी प्रवृत्ति जिसमें यदि कोई अनुक्रिया अनुबंधित हो गई है तो ऐसे उद्दीपक जो अनुबंधित उद्दीपक के समान हो, समान अनुक्रिया उत्पन्न करेगी, उसे सामान्यीकरण कहते हैं। ठीक है, गेस्टाल्ट क्या है? एक संगठित समस्त पूर्ण सूचनाएं के अंश को हम क्या बोलते हैं? अर्थपूर्ण क्षमता के संगठित करने में हमारी प्रकृति, जिस पर गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक जोर देते हैं। ठीक है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की बात करूं तो मनोविज्ञान की एक शाखा जिसमें व्यवहार को इसके अपने भागों के कुल योग की अपेक्षा अधिक व्यापक और एकीकृत साकल्य माना जाता है। ठीक है, साम्य धारण क्या है? पियाजे द्वारा बताई गई अवधारणा जिसमें आत्म साधकर्म और समायोजन की प्रक्रिया में संतुलन स्थापित किया जाता है। ठीक है, कार्यक्रमिक सीखना, स्किनर इसमें बालक अपनी गति से छोटे छोटे फ्रेम के माध्यम से सीखता है। ठीक है, मानवतावादी मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का वह उपागम जो व्यक्ति अथवा स्व और व्यक्तिगत समृद्धि को विकास देता है। ठीक है, सूचना
प्रक्रमण उपागम, यह उपागम जिसका इन बातों से संबंध है, व्यक्ति उसके जीवन संसार के बारे में सूचनाएं प्राप्त करता है। किसी प्रकार सूचनाएं हमारे मन में प्रवेश करती हैं, किसी प्रकार की ये सूचनाएं संचित की जाती हैं और रूपांतरित होती हैं तथा किसी कार्य को करने, किसी समस्या का हल ढूंढने और तर्कना के लिए इन्हें पुनः कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अंतर्दृष्टि क्या है? नई परिस्थितियों का प्रभावशाली ढंग से सामना करना की योग्यता को अंतर्दृष्टि बोलते हैं। अंतर्निरीक्षण पूछेगा तो अपने सचेतन अनुभव और अनुभूतियों के अंदर देखने की प्रक्रिया क्या है, इसे हम बोलते हैं अंतर्निरीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए, तो जेम्स लेगे सिद्धांत क्या है? संवेग का सिद्धांत जिसके अनुसार किसी उद्दीपक के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया संवेगात्मक प्रत्यक्षण पैदा करती है। संवेग का यह स्पष्ट अनुभव शारीरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, अधिगम क्या है? अनुभव के कारण प्राणी के व्यवहार में होने वाला जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है अधिगम, जिसे लर्निंग सीखना बोलते हैं। ठीक है, अधिसंज्ञान अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का ज्ञान और समझ को अधिसंज्ञान बोलते हैं। अभिप्रेरक क्या है? व्यवहार को शक्ति देने वाले और निर्देशित करने वाले कारक। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन बोलेंगे तो ऐसा अधिगम जिसमें ऐच्छिक अनुक्रियाएं उनके परिणामों द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक है, समीपस्थ दुराभिमुखी प्रवृत्ति केंद्र से बाहर की दिशा को पेशीय विकास। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होता है बच्चे का उसे क्या बोलते हैं? समीपस्थ दुराभिमुखी प्रवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, मनोविश्लेषण मनोचिकित्सा की एक विधि जिसमें मनोचिकित्सक दमित अचेतन सामग्री को चेतन स्तर पर लाने का प्रयास करता है। ठीक है, प्रबलन क्या है? एक अनुक्रिया का अनुसरण करती घटना जो अनुक्रिया के घटित होने की प्रवृत्ति को शक्ति देती है। ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था प्याजे का पहला चरण जिसमें नवजात शिशु शारीरिक और पेशीय क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभव का समायोजन कर संसार की एक समझ विकसित करता है। ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था पियाजे ने कितनी 4 अवस्था दी थी। ठीक है, पियाजे क्या स्विट्जरलैंड का मनोवैज्ञानिक था जिसने स्कीमा शब्द भी दिया, अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। ठीक है, संवेद स्मृति प्रारंभिक प्रक्रिया जो उद्दीपक के संक्षिप्त प्रभावों को संरक्षित रखती है, इसे संवेदी पंजिका भी कहते हैं। ठीक है, सामाजिकरण क्या है? सामाजिक अधिगम की क्रिया जिसके द्वारा एक बच्चा उन आदर्शों अभिवृत्तियों विश्वासों और व्यवहारों को ग्रहण करता है जो उसकी संस्कृति में स्वीकार्य है। परिवार विद्यालय और समूहों सामाजिकरण में मुख्य कारक है। ठीक है, उद्दीपक पूछेगा तो पर्यावरण में स्थित कोई सुपरिभाषित तत्व जो प्राणी को प्रभावित करता हो अथवा प्रकट करे और अप्रकट अनुक्रिया को जन्म देता हो। ठीक है, संरचनावाद विलियम वुंड के साथ संबंध मनोविज्ञान का वह उपागम जो चेतना की संरचना और उसकी सक्रिय को अथवा मानव मन को समझना चाहता है। ठीक है, अधिगम अंतरण क्या है? किसी भिन्न स्थिति में पहले के सीखने के कारण एक नई स्थिति में अधिक त्वरित रूप से सीखना सकारात्मक अंतरण अथवा पहले के सीखने के कारण एक नई स्थिति में धीरे धीरे सीखना निषेधात्मक अंतरण कहलाता है। ठीक है, देखो अन्य अनुबंधित अनुक्रिया क्या है? किसी अन्य अनुबंधित उद्दीपक के प्रति बगैर सीखी या क्या अनैच्छिक अनुक्रिया। ठीक है, अन्य अनुबंधित उद्दीपक पूछे देखो तो एक उद्दीपक जो सामान्य एक अनैच्छिक मापन योग्य अनुक्रिया उत्पन्न करता है। ठीक है, संरक्षण क्या है? पियाजे द्वारा दिया गया संप्रति वातावरण में परिवर्तन स्थिरता को पहचानने व समझने की क्षमता क्या है? संरक्षण है। ठीक है, स्कीमा पूछेगा तो व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसको और आसानी से दोहरा जाए। ठीक है, व्यवहारों का क्या जो संगठित पैटर्न है जैसे जिसको दोबारा आप दोहरा सकते हैं, स्कीमा कहते हैं। आपने बिल्ली देखा, उसका चित्र आपके मस्तिष्क में बन गया। ठीक है, बिल्ली के 4 पाँव देखे, पूंछ देखा, सफ़ेद होता है, और आपने वैसे ही फिर क्या देखा? कुत्ता देखा, तो आपने कुत्ता बिल्ली, ठीक है, दोनों क्या बोला? इसके भी 4 पाँव हैं, ये भी 4 पाँव हैं। लेकिन जब उसने आवाज़ की तो तब आपके मन में क्या हो गया? असंतुलन हो गया कि इसकी आवाज़ अलग है, उसकी आवाज़ अलग है। ठीक है, तो स्कीमा मैंने बताया है स्कीमा क्या है। ठीक है, व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसमें आसानी से दोहराया जा सके स्कीमा कहलाता है। ठीक है, कार्यकारी स्मृति स्मृति की प्रक्रिया जो प्रत्यक्षण की नई घटनाओं को अनुभव को परिलक्षित कर रखती है, इसे अल्पकालिक स्मृति भी कहती है। ठीक है, दुश्चिंता क्या है? मानसिक व्यथा की एक दशा जिससे भय आशंका और शरीर क्रिया भाव प्रबोधन या उद्वेलन पाया जाता है। अभिक्षमता ऐसी विशेषताएं का सहयोग जो व्यक्ति को क्या
ठीक है, प्रशिक्षण द्वारा कुछ विशिष्ट कौशलों को अर्जित करने की समर्थता का सूचक होता है। अभिवृत्तियाँ क्या होती है, किसी विषय पर मन, विचारों या प्रत्ययों को वे स्थितियाँ जिनमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारवाद घटक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द्वंद्व क्या होता है, परस्पर विरोधी अभिप्रेयों, अंतर्नोदों, आवश्यकताओं या लक्ष्यों से उत्पन्न हुए विक्षोभ या तनाव की दशा को द्वंद्व बोलते हैं। रक्षा युक्तियाँ क्या हैं, फ्राइड के अनुसार वे तरीके जिनमें अहम अचेतन रूप से इदम के अस्वीकार्य आवेगों को सफलता से हल करने का प्रत्यय करता है, जैसा कि दमन, प्रेक्षेपण हो गया, प्रतिक्रिया हो गया, निर्माण, उदात्तीकरण हो गया, युक्तिकरण आदि होता है। ठीक है, अहम क्या होता है, व्यक्ति का वह अंश जो इदम को बाह्य जगत के बीच अंतर्वेदी का कार्य करता है। ठीक है, सांवेगिक बुद्धि क्या है, जीवन के सांवेगिक पक्ष में संबंधित विशेषकों या योग्यताओं का समूह, जैसे अपने निजी समूह की पहचान एवं प्रबंधन करने, दूसरों के क्या संवेगों की पहचान एवं अपने आवेगों को नियंत्रित रखने तथा प्रभावी ढंग से अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर व्यवहार करने की योग्यताएं, इसे एक सांवेगिक लब्धि प्राप्तांक के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तदनुभूति क्या है, दूसरों की भावनाओं के प्रति एक सांवेगिक अनुक्रिया करना जो व्यक्ति की भावनाओं के समान हो। ठीक है, इदम या इद। ठीक है, क्या होता है, फ्राइड के अनुसार मानस का वह आवेगी एवं अचेतन अंश जो मूल प्रवृत्ति अंतर्नोदों के क्या परितोषण की और सुखिंसा सिद्धांत के माध्यम से क्रियाशील होता है। ईद में वास्तविक अचेतन या मानस क्या होता है, गहनता अंश समझा जाता है। ठीक है, बुद्धि लब्धि। ठीक है, कालानुक्रमिक आयु में मानसिक आयु का अनुपात इंगित करने वाला मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों से प्राप्त सूचकांक है। ठीक है, अभिरुचि क्या है, एक या एक से अधिक विशिष्ट क्रियाकलापों के लिए व्यक्ति की वरीयता। ठीक है, काम शक्तियाँ लिबिडो। ठीक है, फ्राइड के अनुसार इस पद को प्रस्तावित करने के किया जाता है कि फ्राइड की विचारधारा में लिबिडो कामुकता की प्रतियां अपने व्यक्तित्व क्या है, अभिव्यक्ति का मात्र अभिव्यक्ति है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कामुकता का। ठीक है, मानसिक आयु क्या है, आयु के रूप में अभिव्यक्ति बौद्धिक कार्यशीलता के मापन। ठीक है, दुर्भीत पूछेगा तो जिसमें व्यक्ति को अत्यंत कम या बिल्कुल खतरा नहीं रहता है, ऐसे किसी विशेष वस्तु या स्थिति का प्रबलन सतत व तर्कहीन भय। ठीक है, प्रेक्षेपण क्या होता है, एक रक्षा युक्ति स्वयं अपने विशेष को अभिवृत्तियों या आत्मनिष्ठ प्रक्रियाओं को अनजाने के दूसरे पर गुणोत्तर, ठीक है, गुणा करना, गुणारोपण करने की प्रक्रिया को प्रेक्षण बोलते हैं। दमन क्या है, एक ऐसी रक्षा युक्ति जिसमें व्यक्ति सभी अस्वीकार्य दुश्चिंताकारी विचारों और आवेगों का प्रत्यक्ष सामना करने से बचने के लिए अचेतन में धकेल देता है। ठीक है, अविनति योजना एक मानसिक संरचना जो सामाजिक तथा अन्य संज्ञान को निर्देशित करती है। ठीक है, मनोविदलता क्या है, मन स्थापी प्रतिक्रियाओं का समूह जिसमें क्या समाकलित व्यक्तित्व कार्यशीलता विघटित हो जाती है, वास्तविकता के विनिवर्तन, सांवेगिक अनुरोध तथा विनिरूपण एवं विचार व व्यवहार विशुद्ध हो जाता है। ठीक है, पर अहम क्या है, फ्राइड के अनुसार मनुष्य में विकसित होने वाली अंतिम व्यक्तित्व संरचना, यह समाज में सही और गलत के मानकों को प्रतिनिधित्व करता है जो उसे माता पिता, शिक्षकों तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त होता है। ठीक है, अंतिम शब्द आपके लिए है, पूछ रहा है क्या, विसंवेदीकरण, चिंता व भय उत्पन्न करने वाले उद्दीपकों के प्रति क्रमशः व्यक्ति की संवेदनशील घटाना, ये क्या है, विसंवेदीकरण है। ठीक है, तो हमने मनोविज्ञान से महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में परिचर्चा की है। देखो, आपका मनोविज्ञान से महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है महत्वपूर्ण शब्द अर्थ के बारे में कि क्या शब्द है, क्या उनका अर्थ होता है। अभिक्षमता, बुद्धि, बुद्धि का पिलन्न प्रभाव, आग्रहिता हो गया। ठीक है, मन हो गया, चेतना हो गया, अभिसारी चिंतन हो गया, अपसारी चिंतन हो गया, स्कीमा हो गया, अनुबंधन हो गया, उद्दीपन हो गया, तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज ही जुड़ना है अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम क्लास पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।